कुंदनपुर नगर के मध्य में स्थित वह विशाल हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। सफेद संगमरमर के खंभों पर की गई नक्काशी और छतों पर टंगे हुए कीमती झूमर सेठ धर्मपाल के असीमित ऐश्वर्य की गवाही देते थे। सेठ धर्मपाल का व्यापार 7 समुद्रों के पार तक फैला था। उनके एक इशारे पर नगर की मंडियां रुक जाती थीं और खुल जाती थीं। परंतु इस भौतिक चमक धमक के बीच उस हवेली की असली आभा सेठानी सुलक्षणा थी। सुलक्षणा का मुख ऐसा था जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी का अंश धरती पर उतर आया हो। उनकी आंखों में करुणा की वैसी ही गहराई थी जैसी समुद्र के शांत जल में होती है। जहां सेठ का पूरा दिन वही खातों सिक्कों की खनक और व्यापारी सौदों में बीतता था, वहीं सुलक्षणा का रोम रोम नारायण नारायण की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता था। सुलक्षणा का दिन सूर्य के आगमन से बहुत पहले आरंभ होता था। वह ब्रह्म मुहूर्त में जागती जब आकाश में तारे अभी अपनी अंतिम चमक बिखेर रहे होते थे। वे स्वयं गंगा जल से भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करती थी। उनके हाथों से घिसा हुआ चंदन जब प्रभु के मस्तक पर लगता तो ऐसा प्रतीत होता कि प्रतिमा मुस्कुरा उठी है। महल के नौकर चाकर भी सुलक्षणा का बहुत आदर करते थे। वह केवल एक सेठानी नहीं बल्कि पूरे घर की अन्नपूर्णा थी। वे स्वयं रसोई में खड़ी होकर सात्विक भोजन तैयार करती। उनका मानना था कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है। भोजन बनाते समय वे निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, जिससे उस भोजन में एक अलौकिक शक्ति और स्वाद आ जाता था। परंतु इस सुख के सागर में एक कांटा भी था। सेठ धर्मपाल को यह सब व्यर्थ का ढोंग लगता था। वे अक्सर कहते, सुलक्षणा, यह चंदन और फूल हमारी तिजोरी की रक्षा नहीं करेंगे। तुम अपना समय इन निर्जीव मूर्तियों के पीछे गवाती हो। इससे अच्छा होता कि तुम समाज में उठती बैठती। सुलक्षणा केवल मुस्कुराकर कह देती, स्वामी, जो सबको पाल रहा है उसे हमारी रक्षा की आवश्यकता नहीं। हम तो केवल उनके चरणों की धूल मात्र हैं। समय बीतता गया, पर सेठ धर्मपाल के मन का क्रोध शांत होने के बजाय बढ़ता ही गया। इसका मुख्य कारण था संतान का ना होना। कुंदनपुर के अन्य व्यापारी जब अपने पुत्रों के साथ उत्सवों में आते तो सेठ का हृदय ईर्ष्या और दुख से जल उठता। उन्हें लगता कि सुलक्षणा की यह अत्यधिक भक्ति ही शायद उनके कुल के विनाश का कारण है। एक दिन नगर में एक महान यज्ञ का आयोजन था। सभी समृद्ध परिवारों को आमंत्रित किया गया था। वहां किसी ज्योतिषी ने बातों बातों में कह दिया, जिस घर में शंख की ध्वनि अधिक और शिशु की रोने की ध्वनि कम होती है वहां लक्ष्मी टिकती तो है पर सुख नहीं देती। यह बात सेठ के कान में जहर की तरह घुल गई। उस रात सेठ धर्मपाल मदिरा के प्रभाव और मानसिक अशांति में चूर होकर घर लौटे। उन्होंने देखा कि आधी रात हो चुकी थी, लेकिन सुलक्षणा अभी भी मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाए ध्यान में लीन थी। वह प्रभु नाम का जाप कर रही थी और उनकी आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह रही थी। सेठ का आपा खो गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। यह प्रहसन सुलक्षणा, आज तुम्हें चुनना होगा। या तो यह पूजा पाठ और यह पत्थर का देवता, या फिर मेरा घर। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो दिन रात बस परलोक की चिंता करे और इस लोक के सुखों को त्याग दे। सुलक्षणा कांप उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? प्रभु की भक्ति तो गृहस्थी का आधार है।
सेठ ने क्रोध में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले आए। यदि तुम्हारे नारायण इतने ही सत्य हैं, तो वही अब तुम्हारा पेट भरेंगे। आज से इस देहरी के भीतर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ और ढूंढ लो अपना ठिकाना। भारी भरकम लकड़ी के किवाड़ एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। सुलक्षणा ठिठुरती रात में सूने रास्ते पर अकेली खड़ी थी। उनके पास ना धन था, ना कोई सहारा, बस हृदय में अपने हरि की छवि थी। जब कुंदनपुर की भव्य हवेली के द्वार सुलक्षणा के पीछे बंद हुए, तो उस समय केवल द्वार ही बंद नहीं हुए थे, बल्कि उनके जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया था। रात का सन्नाटा गहरा था। आसमान में काले बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था। मानो प्रकृति भी सुलक्षणा के दुख में अपनी आंखें मूंद लेना चाहती थी। सुलक्षणा ने एक लंबी सांस ली और अपने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई चुनरी को संभाला। उन्होंने पीछे मुड़कर उस घर को नहीं देखा जहां उन्होंने अपने जीवन के सुखद वर्ष बिताए थे। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां घना जंगल शुरू होता था। उनके कोमल पैरों में कोई पादुका नहीं थी। नगर की पक्की सड़कों पर चलते हुए भी उन्हें चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह जंगल की पगडंडी पर पहुंची, नुकीले पत्थरों और सूखे कांटों ने उनके पैरों को छलनी करना शुरू कर दिया। चलते चलते सुलक्षणा का गला सूखने लगा। आधी रात के समय वन के हिंसक पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी सियार का रोना, तो कभी झाड़ियों में किसी भारी जानवर की सरसराहट। डर के मारे उनका हृदय बैठ जाता, पर तभी उनके भीतर से एक आवाज आती, नारायण नारायण। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आपने मुझे उस महल के स्वर्ण पिंजरे से निकाला है, तो निश्चित ही इस खुले वन में मेरे लिए कोई नया मार्ग बनाया होगा। मैं आपकी दासी हूँ। मुझे जहाँ ले जाना चाहें ले चलें। भूख और प्यास से व्याकुल सुलक्षणा 2 दिनों तक बिना रुके चलती रही। उनके चेहरे की चमक धूल मिट्टी में दब गई थी, पर आंखों की ज्योति अभी भी स्थिर थी। तीसरे दिन की दोपहर, जब सूर्य अपनी पूरी प्रचंडता के साथ आग उगल रहा था, सुलक्षणा एक खुले मैदानुमा हिस्से में पहुंची। वहां दूर से उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। पास जाने पर देखा कि 4 बलशाली पुरुष कुदाल और फावड़े लेकर मिट्टी खोदने के कठिन कार्य में लगे हुए थे। वहां तपती दोपहरी में काम करना किसी सजा से कम नहीं था। सुलक्षणा ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर धीमी आवाज में कहा, भाइयों, मैं राह भटक गई हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप मुझे अपने साथ कुछ काम दे सकते हैं? मैं मेहनत करना जानती हूँ। उन 4 मजदूरों ने काम रोका और इस धूल से सनी किंतु गरिमामय महिला को देखा। उन्हें लगा कि यह किसी उच्च कुल की स्त्री है जो विपदा की मारी है। उनमें से एक ने दया भाव से कहा, बहन, यह काम बहुत कठिन है। यहाँ पत्थर जैसी मिट्टी खोदनी पड़ती है, पर यदि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तो तुम हमारे साथ काम कर सकती हो। हम तुम्हें अपने हिस्से का थोड़ा अनाज दे दिया करेंगे। सुलक्षणा ने कुदाल थाम ली। जिन हाथों ने कभी केवल फूलों की मालाएं बनाई थीं, अब वे कठोर पत्थर तोड़ रहे थे। पहले ही दिन शाम होते होते सुलक्षणा की हथेलियों में खून से भरे बड़े बड़े छाले पड़ गए
उनकी उंगलियां सूज गई थीं। असहनीय गर्मी और सीधे सिर पर पड़ती धूप के कारण उनके सिर के घने बाल झड़ने लगे और वे लगभग गंजी हो गई। जब वे चारों मजदूर शाम को काम बंद करते तो सुलक्षणा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने उन जख्मी हाथों को देखती और मुस्कुराती। वे सोचती, हे गोविंद, यह मिट्टी नहीं, यह तो मेरे अहंकार की खुदाई हो रही है। जितने छाले मेरे हाथों पर पड़ रहे हैं, उतने ही मेरे प्रारब्ध के पाप कट रहे हैं। वे रात भर दर्द से कराहती, पर जुबान पर केवल भगवान का नाम रहता। उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर वे चारों भाई सोचने पर मजबूर हो गए कि यह कैसी नारी है जो इतनी पीड़ा में भी रोने के बजाय हरि का गुणगान करती है। सुलक्षणा की शारीरिक स्थिति अब ऐसी ही हो गई थी कि उन चारों भाइयों का हृदय पसीज गया। एक दिन सबसे बड़े भाई ने कहा, बहन, तुम्हारी यह हालत हमसे देखी नहीं जाती। तुम्हारे हाथ लूलुहान हैं और यह धूप तुम्हारे शरीर को जला रही है। तुम कल से हमारे साथ मैदान में नहीं आओगी। तुम हमारे घर पर रहकर वहां की देख रेख करना और हमारे लिए भोजन बनाना। सुलक्षणा ने कृतज्ञता के साथ उनकी बात मान ली। वे चारों भाई एक छोटी सी घास फूस की कुटिया में रहते थे, जहां व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। वे रोज सुबह काम पर जाते समय 4 मुट्ठी अनाज अर्थात जौ या बाजरा लेकर आते और शाम को उसे ही आग पर थोड़ा भूनकर या पानी में भिगोकर कच्चा पक्का खा लेते थे। अगले दिन जब वे जाने लगे तो सुलक्षणा ने कहा, भाइयों, कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लाया करें। भाई हैरान रह गए। उन्होंने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, शायद हमारी यह नई बहन बहुत अधिक भोजन करती है। पर उन्होंने बिना किसी विरोध के अगले दिन 8 मुट्ठी अनाज लाकर दे दिया। सुलक्षणा ने सबसे पहले उस बिखरी हुई कुटिया को बुहारा देकर साफ किया। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा लेप लगाकर भगवान विष्णु के लिए एक कोना बनाया। अनाज को पत्थर पर पीसकर उन्होंने बड़े प्रेम से रोटियां बनाईं। भोजन तैयार होने के बाद उन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया और आवाहन किया, हे जगत के पालनहार, इन गरीबों की कुटिया में पधारें और इस तुच्छ भोजन को स्वीकार करें। जब शाम को वे चारों थके हारे भाई लौटे तो कुटिया में एक दिव्य सुगंध फैली थी। सुलक्षणा ने उन्हें भोजन परोसा। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उनमें से एक बोला, बहन, हम वर्षों से अनाज खा रहे हैं, पर आज इस भोजन में वह स्वाद है जो अमृत में भी नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की सारी थकान मिट गई है। सुलक्षणा ने मधुरता से उत्तर दिया, भैया, यह स्वाद मेरे हाथ का नहीं, यह तो भगवान विष्णु के भोग का प्रसाद है। जब हम ईश्वर को अर्पित करके कुछ ग्रहण करते हैं तो वह केवल भोजन नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। अब उस कुटिया में दरिद्रता नहीं, बल्कि संतोष और भक्ति का वास हो गया था। जिस समय सुलक्षणा जंगल की कुटिया को मंदिर बना रही थी, उसी समय कुंदनपुर की उस भव्य हवेली में विनाश का तांडव शुरू हो गया था। सुलक्षणा के जाते ही जैसे घर की श्री अर्थात लक्ष्मी चली गई थी। सबसे पहले सेठ का सबसे बड़ा व्यापारी जहाज समुद्र में डूब गया, जिसमें उनकी आधी संपत्ति लगी थी। उसके बाद जिस गोदाम में उन्होंने अनाज भर रखा था, उसमें भीषण आग लग गई। धीरे धीरे सेठ का सारा जमा धन लेनदारों के कर्ज में चला गया। जो नौकर कभी सेठ के चरणों में झुकते थे,
वे अब उन्हें अपमानित करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि सेठ धर्मपाल के पास अपनी भूख मिटाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं बची। उनके सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिया। लोग पीठ पीछे कहने लगे, देखो, जिस पत्नी को इसने बांझ और कुलक्षणी कहकर निकाला था, असल में वही इस घर का सुरक्षा कवच थी। उसे निकालते ही सेठ भिखारी बन गया। सेठ धर्मपाल अब अकेले थे। खाली महल की दीवारों में उन्हें सुलक्षणा के कीर्तन की आवाजें सुनाई देती थीं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा। तूने उस देवी को पहचाना नहीं जिसने तेरी सेवा में जीवन लगा दिया। अत्यंत ग्लानि और भूख से व्याकुल होकर सेठ ने सोचा कि वह सुलक्षणा को खोजेंगे और उससे क्षमा मांगेंगे। वे उसी दिशा में चल पड़े जहां सुलक्षणा गई थी। उनकी हालत अब एक साधारण भिखारी जैसी थी। कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। चलते चलते वे भी उसी जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वे चार भाई मिट्टी खोद रहे थे। भूख से बेहाल सेठ ने उन मजदूरों से हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मुझे कुछ काम दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। मजदूरों ने उन्हें भी काम पर रख लिया। अब वही सेठ जिसने कभी सोने के सिक्कों के अलावा कुछ नहीं छुआ था, मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाने लगा। सेठ धर्मपाल, जो अब केवल एक साधारण मजदूर बन चुके थे, उसी कड़ी धूप में मिट्टी खोद रहे थे। उनके कोमल हाथ, जो कभी मलमल के वस्त्रों को छूते थे, अब खून और मिट्टी से सने थे। उनके सिर के बाल उड़ चुके थे और धूप ने उनकी त्वचा को काला कर दिया था। वे अपनी पत्नी सुलक्षणा को याद कर मन ही मन रोते थे। हे सुलक्षणा, तुम न जाने किस हाल में होगी। मैंने तुम्हें जो कष्ट दिए, आज विधाता वही कष्ट मुझे दे रहा है। शाम हुई तो उन चार भाइयों ने सेठ की दयनीय स्थिति देखी। उन्हें नहीं पता था कि यह वही धनवान सेठ है। उन्होंने दयावश कहा, बुजुर्गवार, आप अकेले कहाँ भटकेंगे? चलिए आज हमारे साथ हमारी कुटिया में भोजन कीजिए। हमारी एक बहन है जो साक्षात अन्नपूर्णा है। वह हम सबके लिए भोजन बनाती है। सेठ चुपचाप उनके पीछे चल दिए। जब वे कुटिया पर पहुंचे, सुलक्षणा रसोई में व्यस्त थी। उन्होंने सिर पर गहरा घूंघट कर रखा था। जैसे ही चारों भाई और वह नया मजदूर सेठ भोजन के लिए बैठे, सुलक्षणा ने अपनी थाली सजाई। उन्होंने हमेशा की तरह पहले भगवान विष्णु को मासिक भोग लगाया। सुलक्षणा ने पहले चारों भाइयों को रोटियां परोसी। अंत में जब वह सेठ की थाली में रोटी डालने के लिए आगे बढ़ी, तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। सुलक्षणा का हाथ हवा में स्थिर हो गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने बहुत कोमलता से किंतु मजबूती से उनकी कलाई पकड़ ली है। सुलक्षणा चौंक गई। उन्होंने हाथ खींचने की कोशिश की, पर हाथ हिला भी नहीं पाई। चारों भाई चिल्लाए, बहन क्या हुआ? परोसती क्यों नहीं? यह बेचारा भूखा है। सुलक्षणा की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भाइयों, मैं क्या करूं? मेरा हाथ मेरे वश में नहीं है। साक्षात प्रभु नारायण ने मेरा हाथ थाम लिया है। वे इस व्यक्ति को भोजन देने से मुझे रोक रहे हैं। यह सुनकर चारों भाई और सेठ स्तब्ध रह गए। सेठ के भीतर का सोया हुआ भक्त जाग उठा। वह फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाया, प्रभु मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शरण में हूँ। मेरी पत्नी का हाथ मत रोकिए, उसे उसके पुण्य कर्म से वंचित मत कीजिए। सुलक्षणा की करुण पुकार और सेठ के सच्चे पश्चाताप ने बैकुंठ को हिला दिया।
अचानक पूरी कुटिया एक दिव्य प्रकाश से भर गई। उन 4 भाइयों और सेठ ने देखा कि सुलक्षणा का हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने नहीं, बल्कि साक्षात पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु ने पकड़ रखा है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, पुत्री सुलक्षणा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, पर यह व्यक्ति जिसने भक्त का अपमान किया था, वह तब तक मेरा प्रसाद पाने का अधिकारी नहीं है जब तक वह अपने अहंकार को पूर्णतः त्याग न दे। सेठ धर्मपाल प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सुलक्षणा ने जब घूंघट उठाया और अपने पति को इस दीन अवस्था में देखा तो वह भी उनके पैरों में गिर गई। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे गोविंद, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति के अपराध क्षमा करें। सुहाग की रक्षा ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने सुलक्षणा के सिर पर हाथ रखा और क्षण भर में ही सुलक्षणा की देह पुनः दिव्य और सुंदर हो गई। सेठ के घाव भर गए। प्रभु बोले, तुम दोनों का परीक्षण समाप्त हुआ, अब तुम पुनः अपने नगर जाओ। धर्मपाल, याद रखना, जहाँ नारी का सम्मान और ईश्वर का नाम है, वहीं लक्ष्मी का वास है। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। वे 4 भाई जो अब तक साधारण मजदूर थे, वे वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक थे, जिन्होंने सुलक्षणा की परीक्षा में उनकी सहायता की थी। उन्होंने जाते समय सेठानी को इतना स्वर्ण और वैभव दिया कि वह उनकी 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त था। सेठ और सेठानी सम्मान के साथ कुंदनपुर लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सेठ ने अपनी तिजोरियां गरीबों के लिए खोल दी। कुछ ही समय पश्चात भगवान विष्णु की असीम कृपा से सुलक्षणा की गोद हरी हुई और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। जिस घर में विष्णु नाम की गंगा बहती है, वहां कभी दरिद्रता और शोक नहीं आता। जैसी कृपा प्रभु ने सेठानी पर की, वैसी सब पर करें। यह कथा अब अपने पूर्ण विस्तार और भावों के साथ यहाँ संपन्न होती है। इसमें हमने भक्ति के मार्ग, अहंकार के पतन और ईश्वर की असीम दया का सजीव चित्रण किया है।